नमस्ते। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। मैंने पाइल बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने पाइल का सिलेक्शन करना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे, जैसे कि अगर आपकी डेट 24 तारीख है या 26 तारीख है तो मैंने पाइल्स बनाए हैं, टोटल 2 पाइल हैं। तो जो भी आपकी डेट है, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, उस पाइल को आपको चूज़ करना है। जैसे पाइल 1 है, पाइल 1 में मैंने बहुत सारी डेट्स डाली हुई हैं, 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख। तो वो आपका पाइल है जिसमें आपका डेट आए, जन्मदिन आए, ठीक है। पाइल 2 है, फिर पाइल 2 में फिर मैंने डेट्स डाली हुई हैं। तो जहाँ पे भी आपका जन्म तिथि होगा उस पाइल को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं कि वो पाइल कहाँ से शुरू हो रहा है। आप उस टाइम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी पाइल की रीडिंग आ जाएगी। और आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप उनकी भी रीडिंग सुन सकते हैं, अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आपके जो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स हैं, जो हाफ ऑफ ईयर है आपका, वो कैसा जाने वाला है। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आपके कैसे जाएंगे उसके बारे में देखेंगे। राशि के हिसाब से मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, बट मैंने सोचा उससे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डाल देती हूँ, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को एक थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा और राशियों के हिसाब से भी रीडिंग आएगी ज़रूर। और अब मैं शुरू हो गई हूँ, अपना काम मैंने एक्टिवली स्टार्ट कर दिया है। बीच में काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और ट्रैवलिंग चल रही थी, बहुत सारे और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स थे मेरे जिसमें मैं काम कर रही थी। पर्सनल मीटिंग्स भी बहुत हो जाती हैं तो मैं थोड़ा सा ध्यान कम दे पा रही थी, मैं रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी, टाइमली मैं नहीं शूट कर पा रही थी। बट मैं अब एक्टिवली यहाँ पे फिर से महादेव रंग पे एक्टिव हो गई हूँ और टाइम टाइम पे रीडिंग्स आती रहेंगी। और अभी तो मैं बहुत सारी जो रीडिंग्स हैं डालने वाली हूँ। और आज ही मैंने चंद्रोहित नव पे भी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी होगी वो वाली रीडिंग अपलोड कर दी है। तो जिन भी लोगों को अपनी लव लाइफ के बारे में जानना है, अपनी मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, वो आपको अगर देखना है तो आप मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है चंद्रोहित नभ, आप उस पर चले जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ पे आप अपने 2025 की लव रीडिंग्स देख सकते हैं। और वहीं पे ही मैं और बहुत सारी रीडिंग्स डालूंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीडिंग, पर्सनैलिटी, फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड और पास्ट लाइफ से रिलेटेड आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग जितनी भी होंगी वो सारी मेरी चंद्रोहित नभ पे जाएंगी। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँगी कि आप मेरे दूसरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वहाँ पे अपनी रीडिंग्स को एंजॉय करें। और उसका जो लिंक है सेकंड चैनल का वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पाइल नंबर 1 मैं आप लोग की रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों की 6 मंथ्स की एनर्जीज देख लेती हूँ कि 6 मंथ्स के आपके मेरे को मेन चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं। फिर उसको हम और डिटेल्स में लेंगे और डिटेल्स में जानेंगे। आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा मुझे आज, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में आपको ये रीडिंग देने वाली हूँ, ठीक है। कि आपके 6 मंथ्स में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर पाइल नंबर 1, कि आपके जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स हैं मुझे कैसे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या मेन एनर्जीज होंगी आपके स्टार्टिंग के 6 मंथ्स की, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महादेव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, मेरे पितृ देवी देवता जितने भी हैं, प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के 6 मंथ्स की मेन हाइलाइट्स। ओम नमः शिवाय। पाइल नंबर 1,
चलिए देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। टॉप ऑफ द डेक के नीचे द मून। जितने भी पाइल नंबर 1 आप लोग की जो करंट एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जैसे आप थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ फैसला ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, या लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ आपकी लाइफ में डेथ का कार्ड है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ ट्रांजिशन चल रहा है, कोई रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है जैसे एंड हो गया है या एंड हो जाएगा, या करियर में हो सकता है। कोई तो ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से आपका मन ख़राब है, आप कंफ्यूजन में हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, करंट एनर्जीज़ आपकी ऐसे दिख रही हैं कि काफ़ी लंबे वक्त से हो सकता है 2024 में ही ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डाइसी सा फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं। इंट्यूशन पावर तो आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपको कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन ज़रूर कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उसको इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, किसी चीज़ को लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। और जो 6 मंथ्स की जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी अगर आप इन कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हैं तो, ठीक है, ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। और अगर आप इन कन्फ्यूजन्स को दूर कर लेते हैं तो ज़रूर आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव आउटकम आएगा। जो भी चैलेंजेस आपके 6 मंथ्स में आप फेस करोगे, या जो भी ऐसी चीज़ है जो आप खुद ही नहीं समझना चाहते कि ये क्यों हो रही है आपके साथ, या आपके ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीज़ों को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या आपका ही खुद का मन है जो आपको एक बहुत लिमिट लगा देता है, जो चीज़ों को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। ये चीज़ें मुझे ज़रूर दिखाई दे रही हैं और आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं अगर आप अपने आप को एक इमोशनली कंटेंट फील कराएं और न्यू बिगनिंग की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट और शादी को लेके भी हो सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका दिख रहा है जिसकी वजह से मन खराब है, बहुत सारे लोग की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाली भी चीज़ हो सकती है, फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है, इमोशनल, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली भी काफ़ी परेशान हो, फाइनेंसेस को लेके हो, या कुछ तो ऐसा है, ठीक है। प्रमोशन को लेके भी बहुत लोग हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है करंटली आपकी सिचुएशन हो, किसी ना किसी चीज़ को लेके आपका मन खराब है। चलिए अब आपके जनवरी से शुरू करते हैं, पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं और मुझे क्या दिख रहा है, कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए एनर्जीज क्या है 6 मंथ्स की। डोर टू रोमांस, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी। मैंने बोला ना कि ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से रिलेट हो रहा है, एनर्जी में तो है कि रिलेशनशिप की चीज़ है जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो। चलिए जनवरी से शुरुआत करते हैं। जनवरी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको एक तो सबसे पहले आपका ना आपको अपने हेल्थ का तो ज़रूर ध्यान रखना है जनवरी में, जहाँ पे आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग आप कर सकते हैं, हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ऐसा भी रखना है कि कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आप लेके आएँ जिसकी वजह से आप अपने करियर में अच्छा करें, ठीक है। तो एनर्जी में क्या है कि आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, या आप अपनी सेक्सुअल लाइफ एक्टिवेट करना चाहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपको थोड़ा सा आपके
कहते हैं ना कि लोअर पार्ट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जनवरी के महीने में, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम आपको दे सकता है। बहुत क्रिएटिव होंगे आप जनवरी में। यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, जहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप चीज़ें करते जा रहे हो करते जा रहे हो। जनवरी में बहुत सारा आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे। अभी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, आपके करियर में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है। जनवरी मुझे कैसा दिख रहा है कि एक के बाद एक के बाद आपके पास प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, आप मेहनत करे जा रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, इतना कि मतलब चैलेंजिंग है आपके लिए जनवरी का टाइम पीरियड। कुछ चैलेंज है आपके लाइफ में, देखते हैं कि आप इन चैलेंज को किस तरीके से टैकल कर रहे हो, और टैकल करते हो तो क्या होगा, ठीक है। आपकी जनवरी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, ये चैलेंज हो सकता है आपकी ग्रोथ को लेके, कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए, आपको एक्सपेंशन चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए। तो ये जो आप मेहनत कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हो, अपनी करियर के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको वो जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा अंदर ना, कि आपने जैसे कोई गोल डिसाइड किया होगा कि मुझे अपने करियर में, अपनी जॉब में ये ग्रोथ चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। कि आपने पास्ट में ये एनर्जी जो है 2024 से ही मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कि आप कंटिन्यू मेहनत करते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ आपकी मुझे दिखाई दे रही है। और क्या दिख रहा है मुझे, यस, ये चैलेंजेस आपकी ग्रोथ तो है ही, साथ के साथ मुझे जनवरी में आपका रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। कि यस, अगर आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पे आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, उन इमोशंस को दोबारा आप महसूस कर रहे हैं जनवरी के महीने में। जो थोड़ा सा अभी इस टाइम आपका मन खराब है, या आपको लग रहा है कि शायद रिश्ता मेरा ख़त्म हो गया है, और उसके सराउंडिंग ही मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही थी, तो यस, जनवरी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फॉर पाइल नंबर 1 कि यस, आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस थे, आपके करियर में चैलेंजेस थे, आप पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो और एफर्ट्स लगाना भी चाहते हो कि आपका रिकन्सिलेशन भी हो जाए, ग्रोथ भी आ जाए, ठीक है। तो जनवरी में डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ रिकन्साइल करोगे, बातचीत करोगे, और ये एनर्जी की शुरुआत ही प्यार से हो रही है आपके लिए जनवरी की। तो यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ। और जो लोग मैरिड है, यहाँ पे आप लोग अपना एक, कहते हैं, एक बहुत यहाँ पे कंसीव कर सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंसीव जो है बहुत कंफर्म्ड है, क्योंकि एम्प्रेस के साथ है, तो ये भी दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में भी काम करने का सोच सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, अब एक करियर में भी है। तो जनवरी में डेफिनेटली पाइल नंबर 1 आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होगी, जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करता है। तो बहुत लोगों के लिए वो करियर भी हो सकता है, और बहुत लोगों के लिए वो रिलेशनशिप भी हो सकता है। यस, अपने पार्टनर के साथ बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, और उस चीज़ को फिर से रिकैंडल करना अपनी लाइफ को, ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कंसीव का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। चलिए, तो जनवरी में तो मुझे ये दिख ही रहा है। फरवरी में आप बहुत मुझे बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तक आपके इमोशंस बहुत अनबैलेंस थे, या बहुत ज़्यादा आप उनमें, कहते हैं ना कि आपका कभी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रहा था, कभी मस्कुलाइन। तो एक ना लाइफ में फरवरी में मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है, कि आप बहुत बैलेंस फील करेंगे, इमोशंस को लेके बहुत ठीक होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, फरवरी आपका है ग्रोथ का टाइम पीरियड, एक्सपेंशन का टाइम पीरियड, जहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रही है, जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स किए थे। तो फैब में मुझे आपकी करियर में बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ दिखाई दे रहा है, एक कंफर्ट दिखाई दे रहा है, एक लग्जरी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे
आप बहुत बैलेंस फील कर रहे हो, मतलब आपकी लाइफ को जैसा चलना चाहिए था वैसा ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आप ना जनवरी में जो एफर्ट्स करोगे वो कहीं ना कहीं आपको आगे बहुत बेनिफिट करने वाला है, आपके फ्यूचर के लिए आपको कंफर्ट दे सकता है, आपको लग्जरी दे सकता है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, और जनवरी में अगर आप पूरी मेहनत करते हो उसी तरीके से, तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखोगे अपनी लॉन्ग टर्म के लिए, अपनी लाइफ के लिए, आगे के लिए। तो फरवरी आपका बहुत ही बैलेंस जाएगा, जहाँ पे आप बहुत बैलेंस फील करोगे। और ये ग्रोथ आपको कहाँ लेके जा रही है ये भी देखते हैं। जो जनवरी में आपका कंफर्ट है, जो ग्रोथ है, आप अपना बहुत ध्यान भी रख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये आपको कहाँ लेके जा रही है एनर्जी, अगर आप बैलेंस्ड हैं तो ये कहाँ लेके जा रही है एनर्जी? ये एनर्जी लेके जा रही है एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप के तरफ, पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन की तरफ। बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद ज़रूर मिल रहा है। कुछ तो ऐसा एक होगा जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो रिलेशनशिप के लिहाजे से तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत बैलेंस। कहते हैं ना कि जब इंसान का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो, करियर अच्छा चल रहा हो, ग्रोथ हो, तो बहुत बैलेंस वाला महीना हमारा जाता है। तो आपका फरवरी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बहुत बैलेंस्ड हो आप। और आपके करियर में बहुत एक्सपेंशन देख रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि फरवरी में आपका करियर बहुत एक्सपेंड करने वाला है। अगर आपका बिजनेस में आप कोई एफर्ट्स कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंशन मैं देख रही हूँ, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। तो यस, आपको मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि अभी तक आपको कोई टेंशन थी, आपको रात में नींद नहीं आती थी, तो आप ये विटनेस करोगे कि फरवरी में आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो रहा है, कि आप टाइम से सो रहे हैं। स्लीपिंग पैटर्न में बहुत इम्प्रूवमेंट मैं आपकी देख रही हूँ। और ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स आपकी फरवरी में। आपका ना एक कहते हैं ना कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का टाइम पीरियड है फैब में, कि आपको बहुत सारे ना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत थॉट्स आएंगे, करियर को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसके थॉट्स आपको आएंगे। आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत एक्सपेंशन देख रही हूँ मैं फरवरी के महीने में, फॉर पाइल नंबर 2, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 3, यहाँ पे कुछ एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ ही चीटिंग कर रहे हैं, या कोई इंसान है जो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, इससे भी आपको बचना है। और क्या दिख रहा है मुझे? मार्च में मुझे ये दिख रहा है कि आप अगर किसी को पैसा देते हैं मार्च में, वहाँ पे मुझे धोखाधड़ी होते हुए दिखाई दे रही है। ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि मार्च में आप किसको पैसा दे रहे हैं, वहाँ पे शायद आपका वो पैसा डूब सकता है। कहाँ पे आप फाइनेंसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ मार्च में आपको बहुत ध्यान रखनी है। जस्टिस का, अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं मार्च में। लीगल केसेस में आप देखोगे कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। थोड़ा सा बोर हो रहे हो, मतलब ये कार्ड कैसा दिख रहा है ना कि यस, मार्च में ना आपको अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है। कहीं ना कहीं आपके पास गुड न्यूज़ आ रही है लीगल चीज़ों से रिलेटेड, कि आपका जो भी लीगल मसला है वो ठीक हो जाएगा। आप मार्च में कैसे हो ना कि आप काम को इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो कि आपके पास थोड़ा सा समय होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम मैनिफेस्ट करो जहाँ पे आप बोर हो रहे हो कि अब मैं और क्या करूँ। आप बहुत सारी प्लानिंग बना रहे हो आगे के लिए। और थोड़ा सा ट्रैवलिंग का भी मुझे दिख रहा है कि आप घूमने फिरने भी जाओगे, रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मार्च में आप एक बहुत फास्ट एनर्जी मैनिफेस्ट करो जहाँ पे आप काम समय से पहले ख़त्म कर लोगे, और एक टाइम का स्ट्रेच दे पा रहे हो, कि मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है अपने आगे के फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, जहाँ पे आप सोचोगे कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब मैं और आगे क्या कर सकता हूँ। ये भी मुझे दिख रहा है। कहीं से कुछ एक गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हो, किसी का मैसेज रिसीव कर सकते हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं मार्च के महीने में। लीगल केसेस आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं। कोई लोन मैनिफेस्ट करे तो लोन आपका हो सकता है मिल जाए। और अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे, वो आएगा। और आप भी कहते ना ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मार्च के महीने में आपने अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ रखा हुआ है,
ठीक है, क्लोज्ड ऑफ रखा हुआ है कहीं ना कहीं, और कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको एक धोखे वाली एनर्जी से ज़रूर बचना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओवर ईटिंग से भी बचना है। ठीक है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अप्रैल देखते हैं। अप्रैल में ना आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्न होगा। ये एक बहुत बड़ी एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है कि फील ऑफ फॉर्च्यून है, जो मुझे ये दिखाता है जहाँ पे आपका जो आपके ना चक्रास ब्लॉक्ड हैं वो हील होंगे 2025 में, डेफिनेटली वो हील होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि आपकी कहीं पे शिफ्टिंग हो सकती है, कोई बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ सकता है लाइफ में, कुछ चेंज आ सकता है आपका। और ये शिफ्ट आपको कहाँ लेके जा रहा है ये देखते हैं। ये जो अप्रैल में आप एक शिफ्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो कि चीज़ें ऑल ऑफ द सडन अचानक कुछ चेंज हो रही हैं, ये शिफ्ट आपका कहाँ आ रहा है। ये शिफ्ट आपके करियर में है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। ये शिफ्ट आपके करियर में आएगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में आएगा। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत पेन में थे, कहीं पे बहुत प्रॉब्लम थी, वहाँ पे शिफ्ट आएगा। आपका करियर एकदम से चेंज हो जाएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आप लोग जॉब चेंज कर सकते हो अपनी। अप्रैल में मुझे आपका ऑफिस शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। डेफिनेटली जो आप अभी तक मेहनत करते हुए आ रहे थे, जो एफर्ट्स कर रहे थे, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उसका फल आपको अप्रैल में मिलेगा श्योरली। आपके करियर में बहुत बड़ा मैं एक बदलाव देख रही हूँ, एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट देख रही हूँ, बहुत बड़ा चेंज देख रही हूँ। और ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है कि आपका फिर से एक अपने पार्टनर के साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मई में आपका फिर से ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। यहाँ पे नियत है रिलेशनशिप को पक्का करने का, परमानेंट करने का। तो मई में आप अपने रिलेशनशिप को पक्का कर रहे हो, परमानेंट कर रहे हो कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है, इसके साथ मुझे समय बिताना है। ऑफिशियल कर देना चीज़ों को, यहाँ पे आप ऑफिशियल कर रहे हो, कहीं पे पेपर पे साइन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो मई के मंथ में। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे किसी चीज़ को आप ऑफिशियल कर रहे हो, आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताना, और ये बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ हो रहा है। जो भी ये चीज़ होगा, शादी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है मई के महीने में। चीज़ों को ऑफिशियल कर देना, ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है मई में। और क्या दिख रहा है, ये जो चीज़ है ये आपको कहाँ लेके जाएगी अगर आप अपने लाइफ में इतना ऑफिशियल चीज़ों को करते हैं। ये एक रिलेशनशिप दिख रहा है जहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील करते हैं। ओह वाओ, बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा। मई का महीना एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक ऐसा पार्टनर आपको मिल जाएगा जो आपके लिए बना हुआ है। मई में आप देखेंगे कि चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे शादी की बहुत बड़ी एनर्जी है। परमानेंट कर देना, कॉन्ट्रैक्ट का साइन है। मई में बहुत सारे इस पाइल के लोग मुझे शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मेजर बदलाव आ रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है साथ में, जहाँ पे बिल्कुल आप एक दूसरे के लिए बने हैं। एक ऐसा पार्टनर मिल जाना जिसके साथ बहुत अच्छा फील करेंगे। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। डेफिनेटली आप सोल लेवल पे कनेक्शन फील करेंगे। चीज़ें ऑफिशियल हो रही हैं यहाँ पे। स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस आ रहा है। यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। जून में आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हो बहुत ज़्यादा। जून है आपका बैलेंस करने का, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का, एक ऐसा कि आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी आए, उसके बारे में सोचें। जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, अगर आप बिजनेस में, आप अपने करियर को एक्सपेंड कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, तो जून में वो एक बहुत बड़ा पोर्टल बन रहा है जहाँ पे आप फाइनेंसेस जो हैं आपके, वो एक से ज़्यादा सोर्सेज से मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारी हीलिंग एनर्जी है यहाँ पे जून में। यस, कोई एक ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे
जो आप बहुत लंबे वक्त से चाहते थे जिस चीज़ को, कोई एक डेजिग्नेशन हो सकता है, एक पोजीशन आप चाहते थे, वो मेरे को दिखाई दे रही। बहुत एक ऐसी पोजीशन पे आप दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप लीडर बन रहे हो, आप एक पोर्टल बन रहे हो पैसे का, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का। कोई काम था जो आप बहुत लंबे वक्त से जो चाहते थे, वहाँ पे वो आप कर रहे हो, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ हो या सारे लोग प्रे कर रहे थे उस चीज़ के लिए, वो चीज़ मेरे को आपकी जून के महीने में होते हुए दिखाई दे रही है। फिर से माय गॉड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपका भाग्य आपका साथ देगा 2025 में, बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपकी इंट्यूशन पावर तो साथ में स्ट्रॉन्ग है ही। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा काम है आपका जिसको आप लंबे समय से करना चाहते थे, एक सेकंड चांस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस को अट्रैक्ट कर रहे हो डेफिनेटली। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, शिफ्टिंग को भी दिखाता है। भाग्य आपका साथ देगा यहाँ पे जून में, भाग्य आपके साथ है। यस, मैंने बोला ना, पैसे का एक बहुत बड़ा पोर्टल बन रहे हो कहीं ना कहीं। जो भी आप मेहनत करते हुए आ रहे थे अपने करियर में, जून में आप देखेंगे कि आप एक पैसे का पोर्टल बन रहे हैं। आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने का जो आपने सोचा था वो सपना आपका पूरा होगा। आप लीडर बन रहे हैं जून में। आप देखेंगे कि जून तक आपके पास एक बहुत अच्छा अमाउंट में मनी मेरे को दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा, जहाँ पे आप पैसा कैसे कमाया जाता है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, ये मुझे फाइनेंशियली आपका बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है जून का महीना। और ये कहाँ लेके जा रहा है? ये आपको लेके जा रहा है ग्रोथ की तरफ, मल्टीपल सोर्स से पैसा आना। ठीक है, ट्रैवलिंग तो है ही साथ में। और या तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो जून में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ग्रोथ के लिए, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आएगी कहीं ना कहीं। ये शनि है ना, उनकी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं जो आपको डेफिनेटली मिल रही है जून के महीने में। तो आप जितने भी पाइल नंबर 2 के लोग हैं, जून में ना आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। आप एक सोर्स ऑफ इनकम का पोर्टल बन रहे हैं कि किस तरीके से इस मैट्रिक्स में काम करके पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, ये मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, जिसके वजह से ना आप थोड़े से इमोशनल भी हो जाओगे, जहाँ पे भाग्य आपका साथ देगा। कोई एक ऐसा काम बन रहा है आपका जून में जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, कहीं पे आपको सेकंड चांस मिल रहा है, कोई सेकंड चीज़ आपको मिल रही है। लाइफ में बैलेंस ज़रूर आ जाएगा। चलिए अब और देख लेते हैं कि और मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके इन 6 मंथ्स में, और क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं फॉर पाइल नंबर 1। इन आने वाले 6 महीनों में मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर पाइल नंबर 1। इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है, जो यहाँ पे ये था हार्ट ब्रेक का कार्ड था कि जो भी आपकी ये दुख तकलीफ थी यहाँ पे शिफ्ट आएगा। ठीक है, जो भी आपका इमोशनल विड्रॉल का 8 नंबर का कार्ड है कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही थी, तकलीफ़ दे रही थी, वहाँ से अब आप अपनी चीज़ों को दूर कर रहे हो, उन चीज़ों से आप पीछा छुड़ा रहे हो। रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है डेफिनेटली, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, मेडिटेट करेंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे, आपको वो ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, आराम करने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया भी था कि आपको मार्च में काफ़ी ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ सक्सेस मिल रही है, मैंने बोला था कि कहीं तो आपको सेकंड चांस, कहीं पे सक्सेस मिल रही है। कोई अगर आपका लीगल केस चल रहा है, वहाँ पे वो चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है। एक बहुत बड़ी विक्ट्री है जो आपने बहुत मेहनत करी है, जिसके लिए 1 नंबर का कार्ड है। बहुत आपने स्ट्रगल किया था, बहुत मेहनत करी थी, वहीं पे ही आप अपने फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट करेंगे जून के महीने में। सक्सेस मिल रही है आपको बहुत सारी। थर्ड आई चक्रा जो यहाँ पे भी कार्ड था कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है,
आपकी इंट्यूशन पावर ना समहाउ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इन आने वाले 6 महीनों में। आप जब जब अपने इंट्यूशन की सुनोगे ना, आप बहुत राइट डिसीजन लोगे, ये आपके लिए बोला जा रहा है। और हाई प्रिस्टेस क्या है, जिसके पास बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और आप अपनी इंट्यूशन को ही यूज़ करके अपने सही लाइफ पार्टनर का चुनाव भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कभी कुछ समझ ना आए। और कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है कि एक वक्त आएगा, जो मैंने आपको बताया था, मार्च का महीना थोड़ा सा आपका ऐसा होगा जहाँ पे थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, स्टेबिलिटी लानी है उसमें। और डिस्ट्रप्शन का भी कार्ड है कि कुछ अचानक से होगा आपकी लाइफ में, कोई चीज़ ख़त्म होगी और स्टार्ट होगी, फिर से नए नए तरीके से स्टार्ट होगी, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, इंट्यूशन पावर का कार्ड आएगा कि इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी इन आने वाले 6 मंथ्स में। और वेटिंग गेम, मैंने बोला ना कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना बहुत लंबे समय से, वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है। वो चीज़ मेरे को आपकी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है जून के महीने में, चाहे आपके करियर में हो, आपके फाइनेंसेस में हो। ये आने वाले 6 मंथ्स आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए बहुत स्ट्रांग है। जिसके लिए आप 2024 से मेहनत कर रहे हैं, वो वेटिंग गेम खत्म हो रही है। अपने शैडो पार्ट पे भी काम करते हुए दिखाई दे रही है कि मेरे अंदर क्या गलती है, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी, मेरा ऐसा कौन सा पैटर्न है जो उस चीज़ को ख़राब करता है, उस रिश्ते को ख़राब करता है या उस रिलेशनशिप को ख़राब करता है, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए इन आने वाले 6 मंथ्स के लिए। तो ये 6 मंथ्स आपके बहुत लाजवाब कमाल के होने वाले हैं, रिलेशनशिप वाइज भी और आपके करियर वाइज भी। बहुत सारी ग्रोथ है आपका, मतलब जून का महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए देखते हैं फाइल नंबर 1 और आपकी लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है इस 6 मंथ्स में, और क्या दिख रहा है। प्लेफुलनेस, द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली एक रीबर्थ, देखो यहाँ पे भी डेथ का कार्ड था ना, रीबर्थ, फिर से रीबर्थ, न्यू बिगनिंग, आपका एक नया नया रूप आप देखोगे अपना। लवर्स का कार्ड है, रिलेशनशिप में रीबर्थ होना, रिश्ते का फिर से नए तरीके से शुरू होना, जो रिश्ता ख़त्म हो गया था उस रिश्ते में फिर से वो प्लेफुलनेस वापस आना, वो फिर से वो बच्चा दोबारा से जाग जाना, एक वो प्लेफुल एनर्जी में आ जाना, फिर से लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाना। रिकन्सिलेशन का कार्ड है, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप और डीप होना, वो आप महसूस करेंगे, आपका नया जन्म हो रहा है, आप अपना एक नया वर्जन देखोगे इन आने वाले 6 मंथ्स में कि मैं ये भी कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस पावर वापस आ रहा है आपके पास, जो अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ना, या कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे, वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। शेर की तरह दहाड़ोगे आप आने वाले 6 मंथ्स में। ट्रस्ट बना के रखना है, विश्वास बना के रखना है, विश्वास आप बना रहे हो, अपने ऊपर विश्वास रख रहे हो, अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास रख रहे हो, अपने कंडीशंस जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनके ऊपर आप विश्वास रखते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको गाइडेंस भी दी जाएगी, और अगर आपको जब जब फील हो ना, आप जहाँ पे भी महसूस करें कि स्टक लग रहा है, आपको गाइडेंस लेनी चाहिए और आपको गाइडेंस मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव आप देखोगे अपने अंदर कि चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं, आपकी लाइफ किस तरीके से बदल रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी किस तरीके से आ रही है। तो ये साल है आपके बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का, आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। तो आप ये बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में आने वाले 6 मंथ्स में। बहुत कमाल का जाने वाला है ये आपका, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, जो मैंने आपको बताया कि किस मंथ में थोड़ा सा मुझे क्या दिखाई दे रहा है। अपने ड्रीम्स को बस आपको फॉलो करते जाना है, और हैप्पी एंडिंग का कार्ड है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आप अपने ड्रीम्स को बस फॉलो करते रहिए, जो भी आपने सोचा है, और वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया भी था कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, लोअर पार्ट, कि आपका फैट गेन ना हो जाए। और मुझे दिख रहा है ना कि लास्ट के 3 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना शुरू कर दोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फिजिक के ऊपर काम करोगे इन आने वाले 6 मंथ्स में, और अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप ना अगर इन ड्रीम्स को फॉलो करोगे तो जून तक आप देखेंगे कि आप एक बहुत लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हो, जहाँ पे आप एक पोर्टल बन रहे हो, बहुत सारा पैसे कमाने का सोर्स, कि मैं किस तरीके से जॉब के साथ साथ दूसरी जगह से भी कैसे पैसा कमा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा एक फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करना, फाइनेंशियली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे आपका। और यस, थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी आई रही है, और एक प्राइड,
अपने ऊपर एक गर्व महसूस करना, ये वाला टाइम आएगा जब आपको फील होगा कि येस आई डिड इट, ये मैंने किया है। आपको वो बहुत एक प्राउड मोमेंट फील होगा अपने ऊपर जो आएगा। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आ रहा है, मैंने बोला ना कि आप फाइनेंसेस को अब अच्छा कर पाएंगे। अगर अभी तक आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं थे तो वो चीज़ इंप्रूव होगी आपकी, आपका करियर इंप्रूव होगा। बहुत मेहनत करते हुए आ रहे थे तो उसका रिजल्ट मिलना अब शुरू होगा आपको। बस प्राइड से थोड़ा सा बचना है, घमंड से थोड़ा सा बचना है, और आपका काम करने का तरीका चेंज होगा। बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, डांस करना, अपने हॉबीज़ को फॉलो करना, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने हॉबीज़ को फॉलो करोगे इन आने वाले 6 मंथ्स में, कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ें आपको सेटिस्फैक्शन देती हैं, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग कि आने वाले जो 6 मंथ्स हैं आपके, हाफ ऑफ द ईयर, वो आपका कैसा होगा, जिसमें रिलेशनशिप भी दिख रहा है, काम भी दिख रहा है, करियर में एक्सपेंशन देख रही हूँ, बहुत सारी ग्रोथ देख रही हूँ। तो ये जैसे जैसे वक्त बीतेगा ना आपका टाइम, वैसे वैसे मई से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मई में मेजर शिफ्ट है, मई में बहुत सारे ना प्लैनेट्स भी 4-5 प्लैनेट्स हैं जो अपना चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है प्लैनेट्स का ना, वो है। तो मई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मई से काफ़ी चीज़ें आपकी चेंज होंगी, बदलेंगी। मई के बाद आप देखेंगे कि आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत बेटर होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये साल बीतेगा ना आपका समय वैसे वैसे बेटर होगा, लेकिन आपको एफर्ट्स कंटिन्यू करते रहना है अपने करियर को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहना है। अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहोगे तो वो पा लोगे जो आपको चाहिए। तो लास्ट आपका ना ये जो आपका जो 5-6 मंथ है ये काफ़ी कमाल का दिख रहा है, और आपका भाग्य का बहुत साथ है। कुछ भी कहो, ये जो साल है ना इसमें आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये 2024 से तो बहुत अच्छा साल आपका जा रहा है, जहाँ पे आप अपने फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रख रहे हो, और ध्यान रखना भी चाहिए। ट्रैवलिंग भी आपकी काफ़ी दिखाई दे रही है, बहुत घूमना फिरना दिखाई दे रहा है मुझे, पार्टनर के साथ भी दिख रहा है, लॉन्ग टर्म के भी। अगर आपने ये मेहनत कर लिया, ठीक है, तो ये आप ना 10 साल की सिक्योरिटी सेव कर लोगे अपने पास, कि आप बहुत सिक्योर फील करोगे फाइनेंशियली अपने आप को। ठीक है, तो ये है आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें। बाय। हाय पाइल 2, ये है आप लोग की रीडिंग। वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी 6 मंथ्स की मेन जो हाइलाइट्स हैं उनके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। 6 मंथ्स के मेन कार्ड्स आपके क्या होने वाले हैं फॉर पाइल नंबर 2। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फॉर पाइल नंबर 2, फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के आने वाले 6 मंथ्स मुझे और कैसे दिखाई दे रहे हैं, हाफ ऑफ द ईयर आपका। चलिए देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, सिक्स मंथ्स आपके कैसे दिख रहे हैं। जनवरी, वाओ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जस्टिस का कार्ड है टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। ओके, अभी मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे आपके साथ गलत हुआ कुछ, और आप भगवान से चाहते हैं कि मुझे उसमें न्याय चाहिए। जस्टिस का कार्ड है क्योंकि यस, लाइफ में थोड़ा सा हो सकता है कि अनबैलेंस सा फील कर रहे हो आप, और आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप वो बना सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो।
पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर बताती हूँ आपको। काफ़ी अच्छे हैं आपके हाफ ऑफ द ईयर, आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी और देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। टॉप ऑफ द डेक द सन। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी की। जनवरी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जनवरी में कोई भी चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में हैं तो उन चैलेंजेस को आप बहुत ज़्यादा ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं। चैरियट का कार्ड है, ये मुझे विक्ट्री का कार्ड दिखाता है। चाहे आपके करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे आप मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो, सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए काफ़ी आगे बढ़ रहे हो। जब भी कार्ड आता है तो इसको बहुत पॉजिटिव कार्ड मानती हूँ, जो हमारे एक सक्सेस को दिखाता है, चैलेंज से ओवरकम करके आगे बढ़ने को दिखाता है। जो भी चैलेंज अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो एक विन विन आउटकम दिखाता है, एक कोई जीत, एक आप कोई विक्ट्री आपको मिल रही है जनवरी के महीने में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। द टेम्पल पाथ दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, परमात्मा के बहुत करीब जाएंगे, और ये सक्सेस आपको मिल भी इसलिए रही है क्योंकि आप परमात्मा पे काफ़ी फेथ रखते हैं, काफ़ी यकीन रखते हैं। और अगर आप उन पे फेथ रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो आपको उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जनवरी में कोई ना कोई एक धार्मिक दर्शन करने जा सकते हैं, किसी धार्मिक प्लेस पे जा सकते हैं। आप अपने रिलीजन, अपने धर्म के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है, कि आप लोग किसी एक स्पिरिचुअल प्लेस पे दर्शन करने ज़रूर जाएंगे जनवरी के महीने में। आपकी एक ट्रैवल मुझे दिखाई दे रही है। ये ट्रैवलिंग आपके काम की वजह से भी हो सकती है। कोई आपको बोला जा रहा है कि आप जनवरी में शायद आप ऐसा हो कि आपका कोई काम बने और आप उसके लिए भगवान के पास जा रहे हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपकी एक ट्रैवल दिखाई दे रही है, रोड ट्रैवल दिख रही है मुझे ये जनवरी के महीने में। कोई भी छोटी ट्रैवल आपकी हो सकती है। बहुत सारी एक सक्सेस देख रही हूँ मैं। और देखते हैं कि ये विक्ट्री आपको कहाँ लेके जा रही है, विक्ट्री आपको कहाँ मिल रही है और ये लेके कहाँ जा रही है आपको। फॉर पाइल नंबर 2, ये विक्ट्री आपको कहाँ मिल रही है। ये विक्ट्री मिल रही है बैलेंस, टेम्परेंस का कार्ड है। ये विक्ट्री मिल रही है अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने को लेके। जो अभी तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन रहा था ना, ये वो बैलेंस आ रहा है। इसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, परमात्मा की, एंजल्स की, स्पिरिट्स की, ठीक है। कहते हैं ना कि आपको एक इतना ज़्यादा आप एनलाइटेंड होने वाले हो कि आप अपनी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को काफ़ी बैलेंस कर लोगे। ये ट्रैवलिंग का कार्ड ये भी है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है कि जनवरी में आप बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स मोड में रहोगे, अपने आप को बैलेंस कर लोगे बहुत ज़्यादा, उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो। जो अभी आपकी लाइफ में अगर कोई उथल पुथल चल रही है, आप बहुत ज़्यादा ना एक हीलिंग एनर्जी में जा रहे हो। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट बैलेंस। कहाँ पे बैलेंस आना, रिलेशनशिप में बैलेंस आना, करियर में बैलेंस आना, फाइनेंसेस में बैलेंस आना, मेंटली बैलेंस होना। बैलेंस ना देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बट बैलेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पा रहे हो, बहुत एक एनलाइटेंड एनर्जी में जा रहे हो, परमात्मा से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। ये बैलेंस आपको कहाँ लेके जाएगा अगर आप अपने आप को बैलेंस कर, ये बैलेंस आपको लेके जा रहा है ग्रोथ की तरफ। बहुत सारी ग्रोथ, कंफर्टेबिलिटी, हार्मनी, सक्सेस, कंफर्टेबल लाइफ का होना, ग्रोथ का होना, प्रेगनेंसी का होना, ये ग्रोथ आपको ये ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये वीनस का कार्ड है, बहुत सुंदर दिख रहे हो। ऐसा आपको सक्सेस मिल रहा है कि लोग आपसे सलाह लेने आए, आपको सजेशन आपसे लेने आए, आपकी मदद लेने आए लोग। ये आप जब आप बैलेंस हो जाओगे तो आप एक क्वीन एनर्जी में जा रहे हो,
एक ऐसी केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में जा रहे हो कि जो अपना भी ख्याल रख सकता है और भी बहुत सारे लोगों का ख्याल रख सकता है, बहुत सारे लोगों को गाइडेंस दे सकता है, लोग आपसे सलाह ले सकते हैं। तो जनवरी में आप बहुत सारे लोगों को सलाह देते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि आप एक ऐसी डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को अपनी बैलेंस कर रहे हो। आप एक बहुत ही बैलेंस पर्सन बन रहे हो। मतलब ये जुपिटर का भी कार्ड है साथ में, ठीक है। ये आपका वीनस का भी कार्ड है, वीनस का सिंबल है। बहुत सुंदर दिखना, नए नए कपड़े पहनना, अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव बना लेना, एक बहुत एम्प्रेस की तरह मतलब शाइन कर रहे हो आप। ये बैलेंस आपको इस एनर्जी में लेके जा रहे हैं जहाँ पे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप देख रहे हो ये ग्रोथ का कार्ड है, बहुत सारी ग्रोथ। तो जनवरी आपके लिए बहुत कमाल का होने वाला है, जहाँ पे आप बहुत सारी ग्रोथ देखोगे अपनी लाइफ में। जो भी आपने पास्ट में काम किया था उसका फल देखोगे। आपने 2024 में बहुत मेहनत करी थी, कहीं पे बहुत सारे आपने आपने बहुत अपनी लाइफ में चैलेंजेस जो भी था उसको फेस किया। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं करियर में, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है जहाँ पे बोल के काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स देख रही हूँ मैं आपके लिए कि बहुत सारे लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हो, बहुत सारे क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारी, वो भी बहुत फास्ट लेवल पे मुझे दिखाई दे रही है। तो जनवरी इज़ ऑसम। ये आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारी लग्जरी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कंफर्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, लोगों को गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हो। विक्ट्री का कार्ड है, मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बैलेंस फील कर रहे हो, बैलेंस्ड हो गए हो अपने लाइफ में। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स कम टू फरवरी। फरवरी में आप ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेके कि मुझे कहाँ पे किस तरीके से अपने पैसों को खर्च करना है, या रिलेशनशिप को आगे किस तरीके से लेके जाना है। आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप लोगों का एक वार्तालाप होगा, जहाँ पे आप लोग डिस्कस करोगे कि हम अपने रिलेशनशिप को लेके आगे कैसे बढ़ेंगे, किस तरीके से हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना कि हमें वो फिर से सारी चीज़ें रिपीट नहीं करनी, या फिर से वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे रिश्ते में जो हमारे रिश्ते को स्टॉप करता है। तो लवर्स का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, प्यार महसूस करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपका रिकन्सिलेशन होगा। एक आपके पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताते हुए आप दिखाई दे रहे हो मुझे। और देखते हैं और क्या दिख रहा है मुझे फॉर पाइल नंबर 2। फरवरी में मुझे और क्या दिख रहा है? कुछ तो प्लानिंग आपकी चल रही है आपके करियर से रिलेटेड, जो आपके माइंड में है कि आपको आगे और क्या करना है अपने फ्यूचर के लिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। फरवरी में और क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे लोग यहाँ पे फरवरी में पार्टनरशिप में भी काम करने की प्लानिंग कर सकते हैं, या आपको लोग मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करें, आपको बताएं पार्टनरशिप में काम करने के बारे में, ये भी है। यस, मैंने बोला ना, फरवरी में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग अपने बीच में काफ़ी कॉन्वर्सेशन करके एक क्लैरिटी लेके आओगे, ठीक है। एक बहुत ओपन क्लियर कम्युनिकेशन में आप लोग की दिखाई दे रही है कि किस तरीके से हम इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने रिश्ते को आगे लेके बढ़ेंगे। एक बहुत पावरफुल पोजीशन में जा रहे हो और ये सारी कमांड आपके हाथ में होगी कि इस रिश्ते में रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये पावर मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रही है, क्योंकि आप ना जस्टिस कर रहे हो, आपके हाथ में है कि क्या करना है। आप कमांड आपके हाथ में है। आप एक बहुत ऐसे लीडरशिप पोजीशन में होंगे जहाँ पे चीज़ें आपके हाथ में हैं कि किस तरीके से किसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। आप फाइनेंशियली भी कहीं पे किसी को मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपको कोई लोन चाहिए तो फरवरी में लोन भी मिल सकता है। और ना देखो, मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बना के पैसे आपके जा रहे हैं, आप किसी को दे रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ ना कुछ पैसों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका लेना देना, लेन देन कुछ ना कुछ होगा। पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छी एक क्लियर कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, बातें दिखाई दे रही हैं कि ये रिश्ता जो स्लो है वो किस तरीके से स्लो है, इसे कैसे लेके आगे बढ़ना है, इनके बारे में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप ये फाइनेंसेस एक्सचेंज कर दें तो क्या रिजल्ट है? यस, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है
कि यस, आपके पास आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि किस तरीके से मैं अपने करियर को आगे ग्रो करूं, अपने बिजनेस, कि आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, शायद आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट भी करने का सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो मुझे लॉन्ग रन में मदद करेगा। फाइनेंसेस का मुझे फैब में दिखाई दे रहा है कि यस, आप एक पोर्टल बन रहे हैं बहुत सारे पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। आप अपना कोई बिजनेस का करियर लॉन्च करना चाहते हैं, कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग फैब में आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, या बिजनेस के लिए आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर के साथ तो है ही ये क्लियर कम्युनिकेशन, आपको बहुत सारे ना आइडियाज़ आएंगे, और कोई इंसान भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। आप एक पोर्टल बन रहे हैं जिसके पास आप एक ऐसा मतलब खुद ही सोर्स बन रहे हैं जो बहुत सारे पैसे को अट्रैक्ट कर सकता है। फैब में पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड है, बहुत एक नया प्रोजेक्ट दिख रहा है मुझे, जिसके ऊपर आप काम करते हुए, स्ट्रैटेजी बनाते हुए, प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो कि मुझे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, किसी से मदद लेनी है तो मदद भी ले रहे हो आप। तो फरवरी में मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है आपका। मार्च में आपकी कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, ज़ीरो से कुछ शुरू हो रहा है, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मार्च में कुछ ना कुछ एक नया कोई न्यू बिगनिंग है, ठीक है। साथ में डिसीट का कार्ड भी है कि कहीं पे कोई आपको धोखा भी दे सकता है, इस एनर्जी से भी आपको बचना है। थोड़ा सा बैक बिचिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कहीं पे तो कोई प्रॉब्लम है, ये आपको मार्च में देखना है। चलिए देखते हैं और आपके लिए मार्च के लिए ये न्यू बिगनिंग कहाँ मुझे दिखाई दे रही है आपकी फॉर पाइल नंबर 2। ये न्यू बिगनिंग आपको कहाँ लेके जा रही है? ये न्यू बिगनिंग आपको लेके जा रही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ। ये न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ कि फाइनेंसेस में किस तरीके से। एक्चुअली मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आपको थोड़ी सी सेविंग्स पे भी फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका पैसा खर्च हो रहा हो, ठीक है, आप कुछ रिस्क लेने से थोड़ा सा बचें, ठीक है, मार्च के महीने में, कि रिस्क ना लें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचें, सेविंग्स करने का सोचें, थोड़ा थोड़ा चंक ऑफ अमाउंट बचाने का सोचें और फाइनेंशियली सिक्योर बनाने का सोचें। कुछ न्यू बिगनिंग है, करनी है, लेकिन लोगों से सलाह ज़रूर लीजिए। और मार्च में आपको ज़रूर लोगों की सलाह लेनी चाहिए। 10 स्टार का कार्ड है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो एकदम से वायरल हो जाना, आपकी ग्रोथ दिख रही है सोशल मीडिया पे, मुझे ये भी दिख रहा है। यस, आप कुछ तो नॉलेज गेन कर रहे हो मार्च के महीने में, कोई कोर्स में एनरोल करा रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हो। आप स्पिरिचुअली काफ़ी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप अपने लाइफ पर्पस को समझ रहे हो। मुझे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लाइफ पर्पस रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम क्यों आए इस दुनिया में, हमारा क्या लाइफ पर्पस है, हम किस मकसद से आए हैं। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब भगवान से बहुत कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो मार्च के महीने में। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपकी हो जाएगी, थोड़ा सा धोखे से ज़रूर बचना है, ठीक है। यस, आप देखेंगे कि आप अपना काम ना समय से पहले ख़त्म कर ले रहे हो मार्च में, और थोड़ा सा बोर हो रहे हो कि अब प्लानिंग कर रहे हो कि अब मैं और आगे क्या करूं। मार्च में आप बहुत कहते हैं ना कि समय से पहले चीज़ों को ख़त्म कर लेना, ये एनर्जी भी मुझे आपकी दिखाई दे रही है मार्च में। चलिए अब आपके हम अप्रैल में आते हैं कि अप्रैल में क्या दिखाई दे रहा है मुझे। अप्रैल में फिर से मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो आप बहुत थकने वाले हो, मे बी अप्रैल में आप काम बहुत कर रहे हो, एक थकावट सी दिख रही है। आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, बार बार। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रहे हो, या तो ऐसा है कि आप बहुत नॉलेज, आपकी ना नॉलेज बढ़ने भी वाली है, बहुत सारी नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो मुझे मार्च में भी दिखा, मुझे अप्रैल में भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एक विजडम गेन कर लेना, नॉलेज गेन कर लेना, इंट्यूशन पावर का बहुत स्ट्रॉन्ग होना, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। ज़रूर कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं। ये हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? आप अपने पार्टनर के साथ भी एक रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ये आपका मुझे दिख रहा है कि
आपका ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है फिर से, कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। कुछ ना कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा होगा कि पास से पार्टनर आ सकते हैं, रिकनसाइल कर सकते हैं, पार्टनर से मुलाकात हो सकती है आपकी, ये भी दिख रहा है। साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलेगी मार्च में, सॉरी अप्रैल में। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी। और ये कहाँ आपको लेके जा रहा है, ये जो 6 ऑफ कप्स है, ये आपको लेके जा रहा है एक पोटेंशियल रिलेशनशिप की तरफ। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें पोटेंशियल है, जिसको लॉन्ग रन में देखा जा सकता है, ठीक है। यस, ये जो पर्सन है मे बी काफ़ी स्लो हो सकते हैं, और पास्ट में इन्होंने आपका ज़रूर हर्ट ब्रेक किया होगा। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा पास्ट में जहाँ पे आपने बहुत तकलीफ़ देखी होगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जो बहुत ऑन ऑफ करते होंगे आपके साथ। इनका अटेंशन ही लेना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये ऐसे इंसान है ना जिनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता होगा। इनके साथ ही आपका रिकन्सिलेशन है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा काम पे फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने फिजिकल बॉडी पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, वर्क ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, अपनी हॉबीज़ को ज़रूर फॉलो कर रहे हो, बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जानना, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना, हॉबी को फॉलो करना, काम में एक नयापन लेके आना। तो मार्च मई में ज़रूर, अप्रैल में ज़रूर मुझे ऐसा कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है कि होगा डेफिनेटली आपका। हो सकता है कि कुछ चीज़ें काफ़ी स्लो चलें आपके लाइफ में, लेकिन वो स्टेबल हैं, ठीक है। चलिए अब आपका हम मई का मंथ देख लेते हैं। मई में मुझे क्या दिखा दे? मई में है कि आप कहीं ना किसी चीज़ के लिए बहुत एक पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मई में ना थोड़ा सा इंतज़ार करना है, कोई भी फैसला लेने से पहले सब्र रखना है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। बहुत जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है। अगर आप सेपरेशन में हो किसी के साथ, या कोई भी अगर फ़ैसला लेना लाइफ का, आपकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। आप एक फ़ॉरेन ट्रैवल भी मैनिफेस्ट कर सकते हो मई के महीने में ज़रूर। लेकिन बहुत एक पेशेंस वाली भी एनर्जी है जिसके लिए आपने बहुत सब्र रखा हुआ है, पेशेंस है। और बाहर एक ट्रैवल दिख रही है मुझे, फ़ॉरेन ट्रैवल हो सकती है। आप अपने लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। और यस, ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम। मई में आप बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, सोशली सबसे डिस्कनेक्ट करके अपने साथ बैठना। हर्मिट का कार्ड है जहाँ पे आप अपने आप को जान रहे हो, पहचान रहे हो, बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हो। मई तक बहुत सारी नॉलेज आप गेन करोगे, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं मुझे आपके कंधों पे। यस, आपका ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे शादी वाला भी मुझे दिखाई दे रहा है, कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे फादर की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, जहाँ पे आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है शादी से रिलेटेड। ये भी हो सकता है कोई सेलिब्रेशन में आप जा सकते हो ज़रूर। कुछ ना कुछ ऐसा मई में होगा जहाँ पे आपको कोई सेलिब्रेशन या कोई शादी, आपकी शादी हो रही हो, या कहीं शादी में आप जा रहे हो, वो आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो शादी में, तो कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है जहाँ पे आप जाएंगे। और एक ना एम्परर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, आप रूल कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। कुछ नया, कुछ न्यू बिगनिंग है आपके करियर में। आपका मेरे को करियर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है जून के मई के महीने में ज़रूर। और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत समझ रहे हो। थोड़ा सा कमर दर्द का भी ध्यान रखना है आपको, अपनी बैक का ख्याल रखना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने का टाइम पीरियड मुझे आपका दिखाई दे रहा है। तो ये सेलिब्रेशन में तो आप जा रहे हैं, आपकी भी शादी हो सकती है, कुछ न्यू बिगनिंग ज़रूर हो सकती है। करियर में कुछ बहुत न्यू शुरुआत देख रही हो, कुछ कोई नया आइडिया आएगा आपके करियर को लेके जिसके बारे में आप सोचोगे, कुछ न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। चलिए आपका जून देखते हैं। जून में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना दिल थाम के बैठे हो, बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, ठीक है। और ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही अपना हर्ट देना चाहते हो, दिल देना चाहते हो। और कहते हैं ना कि हम चूज़ कर लेते हैं कि इसके साथ ही मुझे रहना है, तो ये एनर्जी है आपकी। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड रिकन्सिलेशन का भी होता है। साथ के साथ मुझे ये दिख रहा है ना कि अब आप बहुत सुंदर दिख रहे हो जून में, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ में अपने कोई एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, कोई नया काम शुरू किया है जिसके टूवर्ड्स आप काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और ये काम जो आप कर रहे हो,
देखो द लवर्स का कार्ड है। जून में ज़रूर आप अपने पार्टनर के साथ भी हो, और पार्टनरशिप में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आप एक काम शुरू कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ भी दिख रही है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर के साथ अगर कुछ भी है, वहाँ से आपका उनका मैसेज आ सकता है, डेफिनेटली वो तो आएगा ही। लेकिन मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है, करियर में बहुत ग्रोथ है आपकी। आप ज़रूर कुछ ना कुछ पार्टनरशिप में काम करने का सोचेंगे। ट्रैवलिंग भी है आपकी, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। ट्रैवलिंग है, बिल्कुल है आपकी ट्रैवलिंग। जून में आप ज़रूर कहीं ना कहीं जाएंगे, फॉरेन ट्रैवल भी आपकी हो सकती है। और यहाँ पे बहुत पैशन दिख रहा है मुझे आपके अंदर, एक रिलेशनशिप में भी बहुत पैशन मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ, मतलब मुझे यहाँ पे ना जून दिख रहा है कि पास्ट में जिस चीज़ की तरफ आपने बहुत मेहनत करी थी उसका फल दिख रहा है। ये रिलेशनशिप वाइज ना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मैं आपको सही बताऊँ। करियर वाइज तो दिख ही रहा है, बट एक पास्ट का कोई पर्सन है जो वापस आ रहे हैं आपके पास, जो मई में कुछ न्यू बिगनिंग, कोई नई शुरुआत थी किसी नए इंसान के साथ भी। लेकिन मुझे जून में कोई पास्ट का भी आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आप एक बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपके करियर में बहुत एक्सपेंशन देख रही हूँ, ग्रोथ देख रही हूँ। नया बिजनेस जो आपने लॉन्च किया उसके टुवर्ड्स काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं, और आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली आपको हर तरीके से आपका साथ देगी। जून के मंथ में आपको थोड़ा सा किसी भी तरीके की चीटिंग से, धोखे से बचना है। ये ज़रूर है कि मे बी आपको कोई धोखा दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ से आपको ज़रूर बच के रहना है। धोखे का कार्ड यहाँ भी है, ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है। चलिए और देखते हैं कि आपके इन आने वाले 6 मंथ्स में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फॉर पाइल नंबर 2, आपके आने वाले 6 मंथ्स के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है कि यस, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम थी, कोई चैलेंजेस थे, जहाँ पे आप उसको फेस कर रहे थे, उससे आप ओवरकम करोगे। कुछ ना कुछ चैलेंज देखो आएंगे आपके लाइफ में, जहाँ से आपको ओवरकम करना है। शैडो का कार्ड है, आप अपने शैडो पे काम कर रहे हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, जो हर्मिट का कार्ड आया था ना आपका, कि आप अपने अंदर झांक रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, या मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही, मेरी ऐसी कौन सी आदत है जो मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है, जो मेरे को बहुत नुकसान कर रही है। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, ये करियर के लिए भी हो सकता है, ये आपकी कोई आदत हो सकती है जो बहुत टॉक्सिक हो सकती है, जिसको आपको सुधारना है। आप उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में पता लगेगा, आपको अपने शेडो साइड पे काम करने का एक मौका मिलेगा, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो दिख रहा है। और क्या आ रहा है आपके लिए? सॉलिट्यूड का कार्ड आया है। बहुत सारी नॉलेज, इस पाइल में जितने भी लोग पहुंचे हैं ना, आप डेफिनेटली इस आने वाले 6 मंथ्स में ना बहुत एक नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये तो पक्का है कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ किसी कोर्स में एनरोल कराया होगा, और बहुत सारी विद्या, बहुत सारी नई नॉलेज आ रही है आपके अंदर, ज्ञान आ रहा है। इन आने वाले 6 महीनों में आप अकेले में बैठ के बहुत सारा ज्ञान ले रहे हो, जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी करियर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई कोर्स ज़रूर आप एनरोल करोगे इस साल। और सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है कि अगर आपका जो भी लोअर पार्ट है उसमें वेट, आपका वजन आपका बढ़ रहा है, तो आपको वर्कआउट करना चाहिए, वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। आपको थोड़े से नए आइडियाज़ जो हैं वो लेने आने चाहिए, क्रिएटिविटी पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए,
ठीक है, ये बोला जा रहा है। अपनी जो ग्लैंड्स हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। एड्रेनलिन ग्लैंड्स हमारी होती हैं, बहुत सारी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, उनका ध्यान रखें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, वजन ना बढ़ जाए आपका। तो उसके लिए वर्कआउट ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा मेडिटेशन ज़रूर करें। आपकी कोई बहुत बड़ी ना विशेस पूरी होने वाली है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है कि यस, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी, जो आप मांग रहे थे, जो आप सोच रहे थे, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी विश ज़रूर पूरी हो रही है आने वाले 6 मंथ्स में। और रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड का कार्ड है। डेफिनेटली मैंने बोला ना कि आप कहीं तो फेमस हो रहे हो, आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, न्यूज़पेपर में आपका नाम आ सकता है। हो सकता है कि आपका पेपर में नाम आ जाए, कहीं पे आपको कोई अवार्ड मिल जाए। ये ज़रूर होगा आने वाले 6 मंथ्स में आप लोगों के लिए। ऑफिस में हो तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करें, आपके काम की वजह से आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, कोई ट्रॉफी मिल जाए आपको, प्रमोशन मिल जाए आपको। ये ज़रूर है, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा आपके काम की वजह से। बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड मोशन है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ जो है पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है, जो जून में ही मुझे दिख रहा था कि जून में ही देखो कोई गुड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आप अपने काम को इतना अच्छे तरीके से कर रहे हो, बेहतरीन तरीके से, कि बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप फेमस हो रहे हो कहीं पे, आपको कुछ रिवॉर्ड मिला जा रहा है। आपने कोई बहुत पास्ट में मेहनत करी थी, उसका ही रिवॉर्ड मिल रहा है। पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपके करियर में बहुत ग्रोथ है। तो ये जून में हो सकता है कि ऐसा हो कि आपका नाम आ जाए कहीं पेपर में, रिकॉग्नाइज किया जाए आपको। उसके बाद है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। इन आने वाले 6 मंथ्स में आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, बहुत सारे आप फैसले बनाओगे। आगे लाइफ को कैसे लेके जाया जाए, किस तरीके से करियर को आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारे चॉइसेस आपको मिलने वाले हैं अपने करियर में, रिलेशनशिप में। जिसको आप चूज़ करोगे, आगे बढ़ोगे, वो फैसले जो आप लोगे, ये आपके आने वाले 10 साल को सिक्योर करने वाले हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आने वाले 6 मंथ्स आपके बड़े कमाल के दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे पावर आपके हाथ में है। आप एक ऐसा पोर्टल बन रहे हो, एक लीडर बन रहे हो। आप लीडर बनोगे इन आने वाले 6 मंथ्स के अंदर अंदर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लीडर बनोगे। और क्या है आपके लिए आने वाले 6 महीनों के लिए फॉर पाइल नंबर 2? और क्या एक्सपेक्टेड है? फ्रेंडलीनेस। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में नए इंट्रोड्यूस होंगे। यस, जो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। एक ऐसा फ्रेंडशिप टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपके दिख रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे चल के। और ऐसे लोगों से कनेक्शन ख़त्म करना जो हायर गुड के लिए अच्छे नहीं है, ये भी दिख रहा है। नोथिंगनेस, चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा। चेंज, ये बहुत बड़ा कार्ड है कि आपका एक ऐसा चेंज हो जाएगा, आप मतलब सोच भी नहीं पाओगे कि ये कैसा हो गया। भाई, आपको अवार्ड मिल रहा है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे हो, बहुत सारी नॉलेज ले रहे हो अपने शैडो वर्क पे। आप जितना ज्ञान लेते जाओगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को खंगालते जाओगे, आप अपने अंदर के टैलेंट्स को पहचान रहे हो। मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन्ड हो, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हायर लेवल पे आपकी सोल जा रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहे हो। बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, मेजर बदलाव। शेयरिंग का कार्ड है कि कुछ तो ऐसा न्यूज़ आएगा जहाँ पे आप लोगों को शेयर करोगे, सोशल मीडिया पे अपनी बातों को शेयर करोगे। बहुत सारी चीज़ें आपको दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिच्योरिटी, आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो और मिच्योर होने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। मतलब ये साल आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है, बहुत कमाल का होगा ये। बहुत ना पहले से वाइज पर्सन में कन्वर्ट होना, मिच्योर होना, काम में और सीखना, काम के बारे में काफ़ी कुछ सीखना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। साथ में द रिबेल का कार्ड है कि इस बार आप एकदम फुल ऑन ऐसी एनर्जी में हो, टिट फॉर टैट वाली में। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि अब आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाओगे। और इंटीग्रेशन का कार्ड है, रिकन्सिलेशन है, और साथ में ये दिख रहा है कि आप बहुत बैलेंस पर्सन में कन्वर्ट होने वाले हो। ये डेफिनेटली आप 2025 में देख रहे हो, आपके आने वाले 6 मंथ्स में। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है।
फॉर पाइल नंबर 2 आपके लिए। प्राइड, एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको गर्व होगा अपने ऊपर में कि यस मैंने कर दिखाया। एक वो लीडर बन जाना, वो गर्व का महसूस करना, कहते हैं ना एक वो प्राइड फील करोगे आप अपने आप में, बहुत एक ऐसा महसूस करोगे ना अपने ऊपर ही, आपको बहुत फ़क्र होगा, लोगों को आपके ऊपर बहुत फ़क्र होगा। लेकिन उस ईगो को अपने अपने अंदर लेके नहीं आना है, ठीक है। नॉर्मल ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब बहुत सक्सेस मिल जाती है ना तो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है, उस चीज़ से आपको लेकिन ज़रूर बचना है, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल ग्रोथ। मैंने बोला था ना कि आप बहुत सारी नॉलेज ले रहे हो, बहुत सारी विजडम आ रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ तो लिखी है। बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर ही देखोगे, मेच्योरिटी आ रही है, ये सब पर्सनल ग्रोथ का ही पार्ट है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप पर्सनली बहुत ग्रो करने वाले हो अपने आप से, अपने अंदर बहुत एक बदलाव आएगा, नॉलेज आएगी, विद्या बढ़ेगी आपकी, ये दिखाई दे रही है मुझे। उसके बाद है डोमेस्टिक हार्मनी। आपके घर में कहीं ना कहीं अगर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, आपके घर में कुछ दिक्कत चल रही थी, लड़ाई झगड़े थे, कोई कन्फ्लिक्ट था, वहाँ पे भी शांति आ रही है। वो डोमेस्टिक हार्मनी आप फील करोगे, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी शांति होगी, वो चीज़ें जो कन्फ्लिक्ट थी वो चीज़ें शांत होंगी, ये दिखाई दे रहा है कि आप भी खुश हो और आसपास के लोग भी खुश हैं। रिलेशनशिप चेंज का कार्ड है। कोई एक ऐसा पर्सन जो 2024 में अलग था वही बदल के आएगा, आपके रिलेशनशिप्स बदलेंगे लोगों के साथ, उस पर्सन के साथ, और आपका रिलेशनशिप मदर फादर के साथ, दोस्तों के साथ, वो बदलाव है। बहुत सारे रिलेशनशिप बदलेंगे, आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये देखोगे कि लोग आपको अब दूसरे नज़र से देख रहे हैं, ये बदलाव आएगा, ज़रूर बदलाव आएगा। उसके बाद एक कंप्लीशन, एक साइकिल को कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट फील करना, एक साइकिल कंप्लीट कर लेना आपका लाइफ का, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत 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 बड़ा मैं आपका अचीवमेंट देख रही हूँ। ये आने वाले 6 मंथ्स आपके बहुत कमाल के हैं, बहुत कमाल के हैं, जहाँ पे आप एक बहुत बड़ा एक साइकिल कंप्लीट करोगे, एक कहते हैं ना कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लोगे, और बहुत कंप्लीट फील करना अपने आप में, जैसे कि सब कुछ मिल जाना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फिजिकल एक्टिविटी, आप वर्कआउट, योगा, जिम करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। जो स्पिरिचुअल करियर, बहुत सारे लोग अपना स्पिरिचुअल करियर भी लॉन्च करेंगे, या स्पिरिचुअल करियर में ऑलरेडी हैं तो वहाँ पे एक शिफ्ट आएगा, वहाँ पे ही बहुत सारी ग्रोथ मैं देख रही हूँ आपकी, ये ज़रूर दिखेगी। और आपको वर्कआउट करना है, आपका वजन बढ़ सकता है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और यस, नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन तो आपका है, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो ये है आप लोगों की आने वाले 6 मंथ्स की रीडिंग, जो मुझे बहुत कमाल की लगी, और ये बहुत अच्छी रीडिंग है, और आप लोगों के लिए बहुत सारी मैं ग्रोथ देख रही हूँ। और ये रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे आपके करियर के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है कि आप लीडर बन जाएंगे इस ईयर के एंड तक, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ बहुत सारी है, अपने करियर में बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा टाइम पीरियड है जिसको आपको अपने करियर को देना चाहिए, अपने करियर को ग्रो कराना चाहिए, करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप करियर पे फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक बॉस वाली पोजीशन पे लेके जा रहा है, जहाँ पे आपको नेम फेम मिल सकता है, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। तो अगर आप अपनी एनर्जी वहाँ लगाते हैं, अपनी विद्या, मतलब आप जैसे जैसे विद्या लेते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलती जाएगी, न्यू आइडियाज़ आएंगे, नए बिजनेस लॉन्च करने के आइडियाज़ आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ों में टर्न हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसको प्लीज़ ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें, बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग भी आएगी, अब ब्रेक नहीं लगेगा, अब रीडिंग्स आती रहेंगी कंटिन्यू, और मैं कोशिश करूँगी डेली डेली मैं काम करूँ और आप लोगों में रीडिंग्स देते रहूँ समय से। ठंड बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हीटर चला के रूम का टेम्परेचर अच्छा करके मैं आप लोग की प्यार से आराम से बैठ के रीडिंग में कर रही हूँ आप लोगों की, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे, हर हर महादेव, बाय।